हेलो जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं कि मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज मैं हिंदी व्याकरण का बहुत ही मस्त कंसेप्ट लेकर आया हूं दोस्तों आपके सामने में, जो दोस्तों आपके क्लास 10th की एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो दोस्तों, फटाफट से इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। दोस्तों, आज हम लोग जानने वाले हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। क्या सर? अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, ठीक है ना। इन सभी दोस्तों क्वेश्चन को देखने वाले हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो वीडियो में बने रहे दोस्तों। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अपना पहला सवाल है कि जो बहुत बोलता है उसके लिए दोस्तों एक शब्द क्या होगा। दोस्तों, जो बहुत बोलता है उसके लिए एक शब्द क्या होगा। तो दोस्तों, जो बहुत बोलता है उसको बोलते हैं वाचाल। क्या बोलते हैं दोस्तों? वाचाल बोलते हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना। दोस्तों, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का कोई ट्रिक नहीं होता है, इसको आप लोगों को याद ही करना होगा, ठीक है ना। तो दोस्तों, आप लोग कॉपी में लिखते चले और एक एक टॉपिक को, एक एक क्वेश्चन को कवर करते चले, ठीक है ना दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, अगला सवाल की तरफ चलते हैं। अपना अगला सवाल कह रहा है दोस्तों, जो पुरुष, क्या दोस्तों, जो पुरुष अभिनय करे उसके लिए एक शब्द क्या होगा। दोस्तों, जो पुरुष अभिनय करे उसके लिए एक शब्द, पुरुष है ना दोस्तों, अगर महिला रहती तो उसको क्या बोलते दोस्तों? अभिनेत्री बोलते हैं, ठीक है ना। लेकिन पुरुष है तो अभिनेता हो जाएगा। क्या होगा दोस्तों? अभिनेता हो जाएगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अगला सवाल की तरफ चलते हैं। दोस्तों, अगला सवाल है क्या कि जिस पर विश्वास किया जा सके उसके लिए एक शब्द। दोस्तों, जो विश्वास के लायक हो, जिस पे विश्वास किया जा सकता है, उसको क्या कहेंगे दोस्तों? तो विश्वसनीय कहेंगे। क्या कहेंगे दोस्तों? विश्वसनीय कहेंगे, क्योंकि दोस्तों उस पर विश्वास किया जा सकता है, ठीक है ना। दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। चौथा नंबर सवाल क्या रहा दोस्तों? जिसने यश प्राप्त किया है दोस्तों उसके लिए एक शब्द क्या होगा। दोस्तों, जिसने यश प्राप्त किया हो दोस्तों उसको यशस्वी बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? यशस्वी बोलते हैं, ठीक है ना। ए राइट आंसर हो जाएगा इसका। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक नहीं किया है दोस्तों, लाइक की संख्या कम दिख रही है, तो लाइक करके दोस्तों वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें, ठीक है ना। क्या करें दोस्तों? शेयर जरूर कर दें, ठीक। दोस्तों, अपना सवाल है अगला कि निरीक्षण करने वाला के लिए एक शब्द। दोस्तों, निरीक्षण करने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा? तो निरीक्षक होगा। क्या होगा दोस्तों? निरीक्षक होगा, ठीक है ना। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। छठा नंबर सवाल कह रहा है दोस्तों कि जो स्त्री अभिनय करे। दोस्तों, अभी अभी बताए थे दोस्तों कि जो पुरुष अभिनय करे तो उसको क्या कहते हैं? तो अभिनेता कहते हैं। और जो महिला दोस्तों, जो स्त्री है वह अभिनय करे दोस्तों तो उसको अभिनेत्री कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? अभिनेत्री कहा जाता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या होगा दोस्तों? ए हो जाएगा, ठीक है ना दोस्तों। आशा करते हैं कि आप सभी को समझ में आ रहा होगा दोस्तों। समझ में आ रहा है तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सवाल की तरफ चलते हैं दोस्तों। दोस्तों, सातवां नंबर सवाल कह रहा है कि जिसके समान द्वितीय नहीं हो दोस्तों। क्या दोस्तों? जिसके समान द्वितीय नहीं हो, यानी कि उसके जैसा कोई दूसरा है ही नहीं दोस्तों, उसको बोलते हैं क्या दोस्तों? अद्वितीय। क्या बोलते हैं दोस्तों? अद्वितीय। यानी कि हम हैं, हमारे जैसा कोई है नहीं, ठीक है ना। उसके लिए एक शब्द क्या होगा दोस्तों? अद्वितीय होगा, ठीक है ना। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, अगला सवाल क्या रहा अपना कि जिसका खंडन न किया जा सके। दोस्तों, कोई चीज है जिसका खंड नहीं किया जा सकता है, यानी खंडन नहीं किया जा सकता है, उसके लिए भी एक शब्द पूछा गया है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अखंडन हो जाएगा। क्या होगा दोस्तों? अखंडन। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। दोस्तों, अगला सवाल क्या रहा अपना कि जिसका खंडन न किया जा सके। दोस्तों, कोई चीज है जिसका खंड नहीं किया जा सकता है, यानी खंडन नहीं किया जा सकता है, उसके लिए भी एक शब्द पूछा गया है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी,
अखंडन हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 9वां नंबर सवाल क्या आ रहा है दोस्तों कि जो खाने योग्य हो, यानी कि जो खाने योग्य हो दोस्तों, खाने लायक हो दोस्तों, उसके लिए भी एक शब्द पूछा है, तो उसको क्या बोलेंगे दोस्तों? खाद बोलेंगे। क्या बोलेंगे? खाद्य बोलेंगे, ठीक है ना। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों यहाँ से आप सभी को सारे क्वेश्चन में से लगभग क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे दोस्तों, तो वीडियो में बने रहे। और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर दें। दोस्तों आपका अगला सवाल है 10 नंबर, जिसके बिना काम न चल सके उसके लिए भी एक शब्द बताइए। तो दोस्तों जिसके लिए काम न चल सके उसको कहते हैं अपरिहार्य। क्या कहते हैं दोस्तों? अपरिहार्य। अपरिहार्य करने का मतलब क्या हुआ दोस्तों? दोस्तों अगर मान लीजिए कि हमें कहीं जाना है, ठीक है ना, तो हम क्या कह देते हैं आप लोगों को कि दोस्तों आज अपरिहार्य के कारण दोस्तों, यानी कुछ विशेष कारण से हम क्या करते हैं, क्लास को बंद कर देते हैं, यानी अपरिहार्य जरूरी काम, ठीक है ना दोस्तों। यानी कि हम नहीं जाएंगे तो वो काम हो ही नहीं सकता है, उसी को क्या कहते हैं? अपरिहार्य कहते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों कि जिसके जन्म पहले हुआ हो। क्या दोस्तों? जिसके जन्म पहले हुआ हो वह क्या है दोस्तों? और बड़ा भाई के लिए है दोस्तों। तो अगर मान लीजिए जिनका जन्म पहले हुआ हो बड़ा भाई, वह है, तो वह क्या है दोस्तों? बड़ा के लिए क्या होता है? अग्रज होता है, और छोटा भाई के लिए अनुज होता है, ठीक है ना। बड़ा भाई के लिए अग्रज और छोटा भाई के लिए अनुज होता है, ठीक। इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। दोस्तों 12 नंबर सवाल क्या आ रहा है कि गुरु के समीप रहने वाला वह विद्यार्थी कहलाता है। दोस्तों पूछा गया है कि गुरु के समीप में जो विद्यार्थी रहता है वह क्या कहलाता है। तो दोस्तों आप सभी को पता होना चाहिए कि गुरु के क्या दोस्तों, गुरु के पास रहने वाला व्यक्ति, विद्यार्थी जो होता है दोस्तों, वह क्या कहलाता है? तो दोस्तों वह अंतेवासी कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? अंतेवासी कहलाता है, ठीक है ना। ब्रह्मचारी मतलब क्या होता है? विद्यार्थी, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। दोस्तों 13 नंबर सवाल क्या रहा दोस्तों कि शिव का क्या दोस्तों उपासक कहलाता है, यानी कि शिव का उपासक क्या कहलाता है दोस्तों? तो शैव कहलाता है। क्या कहलाता है? शैव कहलाता है। बी इज राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। दोस्तों आप सभी इन सभी प्रश्नों को ध्यान से देखें, क्योंकि दोस्तों यहाँ से आपके बोर्ड एग्जाम में लगभग बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दोस्तों सवाल है आपका अगला सवाल की जिनसे क्या दोस्तों, जिसने गुरु से दीक्षा ली हो दोस्तों, यानी कि जिसने गुरु से दीक्षा ली है, ठीक है ना, उसके लिए एक शब्द क्या हो सकता है दोस्तों? तो दोस्तों जिनसे मतलब क्या है दोस्तों कि जिनसे जिसने गुरु से, यानी कोई व्यक्ति अगर गुरु से शिक्षा लेता है, दीक्षा लेता है, तो उसको क्या कहते हैं दोस्तों? तो दीक्षित कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? दीक्षित कहते हैं, ठीक है ना। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सवाल है दोस्तों कि गोद में सोने वाला कहलाता है। तो दोस्तों गोद में सोने वाला क्या कहलाता है? तो अंकशाही कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? अंकशाही कहलाता है, ठीक है ना। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 16 नंबर सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 16 नंबर सवाल कह रहा है दोस्तों कि जीवन भर का एक शब्द होगा। दोस्तों जीवन भर, यानी जीवन भर के लिए एक शब्द क्या होगा? आजीवन हो जाएगा। क्या होगा दोस्तों? आजीवन हो जाएगा। सी इज राइट आंसर, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 17 नंबर सवाल क्या रहा दोस्तों कि जिससे किसी बात के न होने का बोध हो उसे क्या कहते हैं? दोस्तों जिससे किसी क्या है दोस्तों, जिससे किसी बात के न होने से न होने का बोध क्या कहलाता है, उसके लिए एक शब्द क्या होगा दोस्तों? तो क्या होगा दोस्तों? निषेध वाचक वाक्य होगा। कौन सा वाक्य होगा दोस्तों? निषेध वाचक वाक्य होगा, यानी सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
दोस्तों 18 नंबर सवाल कह रहा है दोस्तों कि तीव्र बुद्धि वाला कहलाता है दोस्तों, यानी कि जिसके पास ज्यादा दिमाग हो, ज्यादा बुद्धि हो दोस्तों, वह क्या कहलाता है, यही पूछा गया है दोस्तों। तो आपको बता दो दोस्तों कि तीव्र बुद्धि वाला, ज्यादा बुद्धि वाला आदमी क्या कहलाता है, तो कुशाग्र कहलाता है। क्या कहलाता है, कुशाग्र, यानी कि इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। क्या होगा दोस्तों, बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। दोस्तों अगला सवाल कह रहा है 19 नंबर की, जिसे जीवन से विराग हो गया हो। किससे दोस्तों, जीवन से विराग हो गया हो, उसके लिए एक शब्द, उसको क्या कहा गया है दोस्तों, तो क्या कहा गया है, वितरागी कहा गया है दोस्तों। क्या कहा गया है, वितरागी कहा गया है दोस्तों, या फिर वितरागी, वितरागी नहीं दोस्तों, विरागी होगा। क्या होगा दोस्तों, विरागी होगा, ठीक है ना। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। दोस्तों अगला सवाल क्या रहा दोस्तों, कि जिसकी अवश्य महान हो। क्या दोस्तों, जिसकी क्या दोस्तों, आशाएं महान हो, ठीक है ना। आशाएं महान हो दोस्तों, उसको बोलते हैं महाशय। क्या कहते हैं दोस्तों, महाशय कहते हैं। जिसकी आशाएं महान हो उसको महाशय कहते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सवाल कह रहा दोस्तों कि जहां पहुंचना कठिन है वह कहलाता है। दोस्तों जहां पहुंचना कठिन है वह क्या कहलाता है दोस्तों, तो दुर्गम कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों, दुर्गम कहलाता है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। दोस्तों आशा करते हैं आप सभी को समझ में आ रहा होगा यह सभी प्रश्न। दोस्तों अगला सवाल है कि छात्रों के क्या दोस्तों, छात्र के रहने का स्थान कहलाता है। दोस्तों यानी कि जहां पर छात्र रह सकते हैं उस स्थान का नाम क्या है दोस्तों, तो आपको बता दें दोस्तों कि छात्रावास जो होता है वह छात्रों का रहने का जगह होता है, ठीक है ना। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्या होगा दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर ए छात्रावास हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 23 नंबर सवाल क्या आ रहा है दोस्तों, कि वह स्थान जहां सेना रहती है, कौन रहती है दोस्तों, सेना रहती है, वह स्थान क्या कहलाता है दोस्तों, तो वह स्थान जहां पे सेना रहती है, कौन रहती है दोस्तों, सेना रहती है, वह स्थान के बारे में बोला गया कि क्या कहलाएगा। दोस्तों आपको बता दें कि वह स्थान छावनी कहलाएगा। क्या कहलाएगा दोस्तों, छावनी कहलाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। दोस्तों अगला सवाल क्या कह रहा है कि क्या है दोस्तों, वन में चरने वाला के लिए एक शब्द, यानी कि दोस्तों वन में चरने वाला एक वन में चरने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा दोस्तों, तो वनचर होगा। क्या होगा दोस्तों, वनचर होगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 25 नंबर सवाल क्या रहा दोस्तों, कि स्वीकार करने योग्य हो, यानी दोस्तों जो स्वीकार करने योग्य हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा दोस्तों, तो स्वीकृत हो जाएगा। क्या होगा दोस्तों, स्वीकृत हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सवाल क्या कह रहा है दोस्तों, अगला सवाल कह रहा है कि जिस पुरुष की स्त्री मर गई हो, क्या हो दोस्तों, जिस पुरुष की स्त्री मर गई हो दोस्तों उसको विधुर कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, विधुर कहते हैं, ठीक है ना। यानी कि सी इसका राइट आंसर हो गया। दोस्तों यहीं पर अगर बोल देता कि क्या दोस्तों, जिस स्त्री का पति मर गया हो उसको क्या कहते हैं, तो दोस्तों विधवा कहते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। दोस्तों अगला सवाल है 27 नंबर की, जानने की इच्छा रखने वाला को कहते हैं, जानने की इच्छा रखने वाला को दोस्तों जिज्ञासु कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, जिज्ञासु कहते हैं, ठीक है ना। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 28 नंबर क्वेश्चन क्या रहा है दोस्तों, कि जो मापने में समर्थ हो, यानी कि जो दोस्तों मापने में समर्थ हो उसको लिए एक शब्द दोस्तों, तो जो मापने में समर्थ हो उसको मापदंड कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, मापदंड कहते हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अगला सवाल क्या कह रहा है दोस्तों, कि क्या दोस्तों, जिसकी आशा न की गई हो, ठीक है ना दोस्तों, जिसकी आशा न की गई हो दोस्तों उसको क्या कहते हैं, तो अप्रत्याशित कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों,
प्रत्याशित कहते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, 30 नंबर सवाल की तरफ चलते हैं दोस्तों। 30 नंबर सवाल कह रहा है दोस्तों कि जब जल रहने क्या है दोस्तों, जब जल रहने वाला सेना, जल में रहने वाला सेना क्या कहलाता है दोस्तों? तो जल में रहने वाला सेना नौसेना कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? नौसेना कहलाता है, ठीक है ना। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए दोस्तों, 31 नंबर सवाल की तरफ चलते हैं। 31 नंबर सवाल कह रहा है दोस्तों कि पृथ्वी को धारण करने वाला, उसके लिए एक शब्द। दोस्तों दोस्तों जो पृथ्वी का धारण करता है उसको क्या कहते हैं दोस्तों? उसको क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? महीधर कहते हैं, ठीक है ना। महीधर कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सवाल है दोस्तों कि जिसकी परीक्षा ली जा चुकी हो, उसके लिए एक शब्द। दोस्तों जिसकी परीक्षा, मान लीजिए कि आप विद्यार्थी हैं और क्लास 10 का एग्जाम देने वाले हैं दोस्तों। अगर आपका एग्जाम हो जाएगा दोस्तों, अगर मान लीजिए कि सेंटअप का एग्जाम आप लोगों का हो चुका है, ठीक है ना। तो आपके लिए एक शब्द बनेगा, तो आपको क्या कहा जाएगा? तो परीक्षित कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? क्या कहा जाएगा दोस्तों? तो परीक्षित कहा जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 33 नंबर सवाल क्या रहा दोस्तों कि जिस नारी की बोली कठोर हो, उसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो दोस्तों जिस नारी, जिस औरत की बोली कठोर हो, उसको कर्कशा कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? कर्कशा कहा जाता है। सी इज राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 34 नंबर सवाल क्या रहा दोस्तों? जहाँ किताबें छपती हो, दोस्तों जहाँ किताबें छपती हो उसके लिए क्या कहते हैं? तो एक शब्द बताइए। जहाँ किताबें छपती हो, तो दोस्तों आपको बता दें कि जहाँ किताबें छपती है उसके लिए एक शब्द क्या होगा दोस्तों? तो छापखाना होगा। क्या होगा दोस्तों? छापखाना। डी इज राइट आंसर, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। दोस्तों अगला सवाल है क्या कि जो पढ़ा हुआ न हो, दोस्तों कह रहा है दोस्तों कि जो पढ़ा हुआ ना हो, जो आदमी पढ़ा हुआ ना हो उसको क्या कहेंगे दोस्तों? उसके लिए एक शब्द क्या बनेगा? तो अपठित कहेंगे। क्या कहेंगे दोस्तों? अपठित कहेंगे, जो पढ़ा हुआ ना हो, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। दोस्तों अगला सवाल कह रहा है कि जिसे वाणी द्वारा, क्या है दोस्तों? वाणी द्वारा व्यक्त न किया जा सके, उसके लिए एक शब्द। जो दोस्तों जिसको वाणी, वाणी कहने का मतलब क्या होता है? पानी। पानी के द्वारा दोस्तों क्या, तो पानी के द्वारा दोस्तों क्या कहा गया है दोस्तों? कि जिसे वाणी द्वारा व्यक्त न किया जा सके, उसे क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं दोस्तों? अनिवर्ब, क्या दोस्तों? अनिवर्पनीय कहते हैं, ठीक है ना। जिसे वाणी द्वारा व्यक्त न किया जा सके उसे अनिवर्पनीय कहते हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों 37 नंबर कि जिस कन्या का विवाह होने वाला हो, दोस्तों जिस कन्या का विवाह होने वाला हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो आयुष्मती होगा। दोस्तों देखे होंगे आप लोग कि कार्ड जब छपता है, बंटता है दोस्तों, तो वहां पर लड़की का नाम लिखा हुआ रहता है, तो आयुष्मती करके लिखा हुआ रहता है। जैसे मान लीजिए किसी का नाम सीता है, गीता है, कुछ भी है दोस्तों, तो वहां पे लिखा हुआ था आयुष्मती सीता कुमारी, आयुष्मती गीता कुमारी, ठीक है ना। यह सभी बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। 38 नंबर सवाल क्या है रहा है दोस्तों कि जिस कन्या का विवाह दोस्तों शादी हो चुका हो, यानी कि हो गया हो दोस्तों, उसके लिए एक शब्द क्या होगा दोस्तों? तो सौभाग्यवती होगा। क्या होगा दोस्तों? सौभाग्यवती होगा, ठीक है ना। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। 40 नंबर से पहले 39 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 39 नंबर क्या आ रहा है दोस्तों क्वेश्चन की संध्या और रात्रि के बीच की बेला को क्या कहते हैं? उसके लिए एक शब्द क्या हो सकता है? दोस्तों संध्या और रात्रि की बेला के बीच की दोस्तों क्या बोलते हैं? संध्या और रात्रि के बीच की बेला के लिए एक शब्द क्या होगा? तो गोधूली होगा। क्या होगा दोस्तों? गोधूली हो जाएगा। डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए दोस्तों 40 नंबर सवाल की तरफ चलते हैं। 40 नंबर सवाल कह रहा है दोस्तों कि जिसके दर्शन प्रिय माने जाए, दोस्तों जिसके दर्शन प्रिय माने जाए उसके लिए एक शब्द क्या होगा?
तो प्रिय दर्शन हो जाएगा। क्या होगा दोस्तों? प्रिय दर्शन हो जाएगा। ई नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 41 नंबर सवाल कह रहा दोस्तों कि जो प्रकाश युक्त हो। दोस्तों सवाल कहा गया है कि जो प्रकाश युक्त हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा दोस्तों? तो दोस्तों आपको बता दें कि भास्वर जो है वह प्रकाश युक्त के क्या है दोस्तों? प्रकाश युक्त का क्या है दोस्तों? तो एक शब्द है। ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 42 नंबर सवाल कह रहा है दोस्तों कि जिसकी राह गलत हो, यानी कि दोस्तों चलने का दिशा गलत हो, चलने का मकसद अलग हो दोस्तों, रास्ता अलग हो दोस्तों, उसको क्या कहते हैं? तो गुमराह कहते हैं। ठीक है ना? दोस्तों चलना है कहीं और, चल रहे हैं कहीं और, यानी कि गुम हो गए हैं, तो हमें क्या कहा जाएगा? गुमराह कहा जाएगा। ठीक है ना? सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। 43 नंबर सवाल कह रहा है दोस्तों कि किसी काम में दखल देना क्या कहलाता है दोस्तों? इसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो दोस्तों इसके लिए हस्तक्षेप होगा। क्या होगा दोस्तों? हस्तक्षेप होगा इसका राइट आंसर। ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। दोस्तों अगला सवाल है 44 नंबर की। पुत्री का क्या दोस्तों? पुत्री का पुत्र, यानी किस पुत्री का पुत्र दोस्तों? तो सॉरी, पूछा गया है दोस्तों पुत्री का पुत्र के लिए एक शब्द क्या होगा? तो दोस्तों नाती होगा। क्या होगा दोस्तों? नाती होगा। बेटी का बेटा के लिए एक शब्द क्या होगा दोस्तों? आप लोग फटाफट से कमेंट करके जरूर बताएं हमें। ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सवाल है दोस्तों 45 नंबर की। कलम की कमाई खाने वाला दोस्तों उसके लिए एक शब्द। दोस्तों कलम की कमाई खाने वाला दोस्तों उसके लिए एक शब्द बोला गया है बनाने के लिए। तो दोस्तों जो कलम की कमाई खाता है उसको क्या कहते हैं? मसीजीवी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? मसीजीवी कहते हैं, यानी सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना? आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 46 नंबर सवाल कह रहा दोस्तों कि मृग जैसे नेत्रों क्या दोस्तों? मृग जैसे नेत्रों वाली को क्या कहते हैं? तो दोस्तों मृग जैसे नेत्रों वाले को क्या कहते हैं? तो नहीं, क्या दोस्तों? मृग नयनी। क्या कहते हैं दोस्तों? मृग नयनी। ठीक है ना? ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 47 नंबर सवाल कह रहा दोस्तों कि सीमित व्यय करने वाले को कहा जाता है या फिर कहते हैं दोस्तों? तो सीमित दोस्तों व्यय करने वाले लोगों को क्या कहते हैं? तो मित व्यय कहते हैं। क्या कहते हैं? मित व्यय, यानी बी सही हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 48 नंबर सवाल कह रहा है दोस्तों कि गुण दोष का विवेचक के लिए एक शब्द। क्या कहा गया दोस्तों? कि गुण दोष के विवेचक के लिए एक शब्द बताइए। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आलोचक। क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी आलोचक हो जाएगा। ठीक है ना? चलिए बढ़ते हैं आगे दोस्तों। 49 नंबर सवाल कह रहा दोस्तों कि जो कुछ भी नहीं जानते हैं। दोस्तों जो कुछ भी नहीं जानते हैं उनके लिए एक शब्द क्या होगा दोस्तों? तो अज्ञेय होगा। क्या होगा दोस्तों? अज्ञेय होगा। ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। दोस्तों अगला सवाल है 50 नंबर, यानी कि 50 का आंकड़ा हम लोग पार करने वाले हैं। ठीक है ना? हाफ सेंचुरी यहाँ पर लग गया है दोस्तों। कहा गया है सवाल की जो बहुत कम जानता हो। दोस्तों जो बहुत कम जानता हो उसके लिए भी एक शब्द पूछा गया है। तो क्या होगा दोस्तों? जो बहुत कम बोलता हो उसको क्या कहते हैं? तो अल्प क्या कहते हैं? अल्पज्ञ कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? अल्पज्ञ, यानी कि ए इज राइट आंसर। ठीक है ना? चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं 51 नंबर सवाल की तरफ। दोस्तों अगला सवाल है आपका कि सत्य के लिए आग्रह के लिए एक शब्द क्या होगा? दोस्तों सत्य के लिए आग्रह के लिए एक शब्द होगा सत्याग्रह। क्या होगा दोस्तों? सत्याग्रह सी इज राइट आंसर। ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। दोस्तों अगला सवाल है अपने कि कम खाने वाला के लिए एक शब्द होगा। दोस्तों कम खाने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा? तो अल्पाहारी होगा। क्या हो दोस्तों? अल्पाहारी होगा। ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। दोस्तों अगला सवाल है कि जिसके शेखर पर चंद्र हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? दोस्तों
कहा गया है कि जिसके शेखर पे चंद्र हो, ठीक है ना? उसको क्या कहते हैं दोस्तों? तो चंद्रशेखर कहते हैं, ठीक है ना? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। दोस्तों 55वां सवाल कह रहा है कि क्या है दोस्तों, जो पढ़ के अधीन है उसके लिए एक शब्द है दोस्तों। जो पढ़ के अधीन है उसके लिए एक शब्द क्या होगा दोस्तों? पराधीन हो जाएगा। क्या होगा? पराधीन। बी इज राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सवाल है दोस्तों, समान। समान कहने का मतलब एक ही उदर से जन्म लेने वाला। उसके लिए एक शब्द क्या होगा दोस्तों? तो सहोदर हो जाएगा। क्या होगा दोस्तों? सहोदर हो जाएगा, ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं दोस्तों, तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। दोस्तों अगला सवाल है कि याचना करने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा? दोस्तों याचना करने वाले के लिए एक शब्द याचक होगा। क्या होगा दोस्तों? याचक हो जाएगा, ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 58वां सवाल क्या रहा है दोस्तों, जिसे ईश्वर में विश्वास है उसके लिए एक शब्द क्या होगा दोस्तों? तो आस्तिक हो जाएगा। क्या होगा दोस्तों? आस्तिक हो जाएगा। बी इज राइट आंसर। जिसे ईश्वर में विश्वास है उसे आस्तिक कहते हैं, ठीक है ना? चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल कह रहा है दोस्तों, बिना पलक गिराए उसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो दोस्तों बिना पलक गिराए उसके लिए एक शब्द होगा अल्पक। क्या होगा दोस्तों? अपलक होगा। क्या होगा दोस्तों? अपलक होगा।